हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक है। चलो, आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक, शेयर फॉर फ्यूचर से रिलेटेड है। और चैप्टर का जो टॉपिक है उसका नाम है शेयर फॉर फ्यूचर एंड री इश्यूड एट प्रीमियम। यानी कि जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं और उसके बाद उसका फॉर फ्यूचर करते हैं तो उसमें एक पॉइंट आपको अलग से मिलेगा आज। इससे पहले जो मैंने टॉपिक कराया था वो बिल्कुल सिंपल था कि फॉर फ्यूचर तक, कि फॉर फ्यूचर कैसे किया जाता है शेयर्स को। उसके बाद शेयर्स को फॉर फ्यूचर करने के बाद उसको रीइश्यू करना पड़ता है और जो भी पैसा आता है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो आज हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में है क्या? विशाल लिमिटेड है, इनवाइटेड है एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स है और 10 रुपए ईच। शेयर्स कितने हैं? 20,000 और एक की वैल्यू जो है वो 10 रुपए है और पेबल एज अंडर 3 रुपए एप्लीकेशन पर है, 3 रुपए अलॉटमेंट पर है और 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर है और 2 रुपए आपके सेकंड एंड फाइनल कॉल पर है। ठीक है। इसके बाद क्या कहा है कि द सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी एन एप्लीकेंट हु had been allotted 200 shares failed to pay allotment। एक तो अलॉटमेंट पे और एक फर्स्ट कॉल पे मनी क्या है? ड्यू है। तो दो शेयर्स वर फॉरफिटेड, यानी कि अलॉटमेंट पे नहीं दे पाया और फर्स्ट कॉल पे नहीं दे पाया। उसके बाद उसके शेयर्स को फॉरफिटेड कर लिया आफ्टर द फर्स्ट कॉल एंड वर इमीडिएटली री इश्यूड एट 10 रुपए 50 पैसे, यानी कि इतने रुपयों में दोबारा री इश्यू कर दिया शेयर्स को। फिर शेयर्स फुल्ली पेड अप है। वाज द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विशाल लिमिटेड। तो उसने कहा है कि हमें जर्नल एंट्री बनाकर दिखानी है बुक्स ऑफ विशाल में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है कि हमारे पास में है क्या और एंट्री हमें कैसे करनी है। चलिए, सबसे पहले क्या है हमारे पास में? 20,000 शेयर्स है। कितने शेयर्स है? 20,000। 20,000 शेयर्स है, 10 रुपए ईच पर ईच के हिसाब से। ठीक है। इसके बाद हमारे पास में पेबल कैसे है? एप्लीकेशन पर कितने हैं? ऐसे अलॉटमेंट पर कितने हैं? ऐसे ही फर्स्ट कॉल पर कितने हैं और सेकंड एंड फाइनल इस पे कितना पेमेंट करना है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ रहा है कि पेबल अंडर 3 रुपए एप्लीकेशन, यानी 3 रुपए एप्लीकेशन पर है और 3 रुपए अलॉटमेंट पर है। 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल कॉल पर है। ठीक है, तो चलिए उसने कहा कि 3 रुपए हमारे किस पर है? एप्लीकेशन पर, 3 रुपए अलॉटमेंट पर और 2 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल कॉल। इनकी अमाउंट निकालनी है। तो शेयर्स कितने इशू किया है? 20,000। तो 20,000 आ गया, टोटल अमाउंट आ गई 60,000। फिर इसके बाद 20,000 दिया है तो 20,000 ये हो गया, ये भी 60,000 की है। फिर इसके बाद में 20,000 है और ये आ गया 40,000। इसके बाद लास्ट कॉल है 20,000 तो ये आ गया आपके 40,000। ठीक है,
इसमें एक बात और कही थी क्वेश्चन के अंदर, वो एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, देखिए। उन्होंने कहा था कि एक एप्लीकेंट को 200 शेयर्स के लिए वो फैलिड हो गया, यानी कि पेमेंट नहीं कर पाया 200 शेयर्स का, किस पर, अलॉटमेंट पर और फर्स्ट कॉल पर, और वहीं पर ही उसके शेयर्सों का फॉरफिटेड कर लिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 200 शेयर्स पे कॉल्स इन एरर्स करेंगे, यानी कि यहाँ पे आएगी कॉल्स इन एरर्स। अब कॉल्स इन एरर्स किस पे है, सबसे पहले अलॉटमेंट पर है, तो कितना कॉल्स इन एरर्स आ जाएगा अलॉटमेंट पर, ये देख लेते हैं। अलॉटमेंट 200 शेयर्स है, और पैसा किसका नहीं दे पाया वो, अलॉटमेंट 3 रुपए, तो कितने आ गए, 600 रुपीज। ऐसे ही फिर आता है फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितने दे पाया वो भी लिख लेते हैं। फर्स्ट कॉल 200 मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल हमारी कितनी है, 200, 2 रुपये, तो कितना आ गया इस पे, तो इन पर 400 रुपीज नहीं दे पाया। इसके बाद जो 200 शेयर्स थे उनको क्या कर लिया, उनको ही फॉरफिटेड कर लिया, यानी कि फाइनल कॉल नहीं की गई, फाइनल कॉल नहीं की गई, उसके तुरंत बाद ही शेयर्स को क्या कर लिया, फॉरफिटेड हो गई। अब देखते हैं जनरल एंट्री कैसे बनानी है आपको। तो जनरल एंट्री बनाएंगे, चलिए सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आता है, तो वो एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया, 60,000। क्लियर है। अब इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना है, शेयर कैपिटल के अंदर, तो कर देंगे ट्रांसफर, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। कितना है, 60,000। ठीक है जी। अब हमारे पास में आती है अलॉटमेंट, अब अलॉटमेंट पा दिए, तो सबसे पहले क्या करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट फॉर अलॉटमेंट मनी, यहां से हो जाती है पहले ड्यू। तो ड्यू कितने रुपए से होगी हमारे पास में, फर्स्ट अलॉटमेंट 60,000, तो 60,000 और 60,000। अब आपने एक बात देखी है, उसने कहा कि एक शेयर होल्डर था या एक एप्लीकेंट था जिसने 200 शेयर्स पर 3 रुपए के जो अलॉटमेंट थी उसका पैसा कितना दिया, 600 रुपये नहीं दे पाया। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 600 रुपये कम कर देंगे, तो क्या एंट्री बनेगी उसके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। यहां से आ गई फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक है। तो बैंक में हमारी अमाउंट कितनी जाएगी, टोटल पहले शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे 60,000, 600 रुपये हमारे कॉल्स इन एयर्स के हो गए, टोटल अमाउंट बचेगी 59,400। ठीक है। तो यहाँ से ये फर्स्ट एंट्री हो गई, ये सेकंड हो गई, ये अलॉटमेंट की हो गई, और ये अलॉटमेंट रिसीव की हो गई। अब बारी आती है किसकी, फर्स्ट कॉल की। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री सबसे पहले डी वाली करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
फॉर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो फर्स्ट कॉल कितने की, सबसे पहले देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल मनी हमारी है 40,000। तो 40,000 हो गए, ये हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 40,000। अब इसका पैसा क्या करना है, अब इसका पैसा मिलेगा भी, तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, उसके लिए एंट्री करेंगे हम उसके लिए हमें एंट्री करनी पड़ेगी, यहाँ से देख लीजिए। चलिए, तो फर्स्ट कॉल मनी, अब इसका पैसा हमें मिलेगा, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। इस पे भी कॉल्स इन एरर है, तो वो भी डेबिट करना पड़ेगा। कॉल्स इन एरर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ठीक है। अब फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा है, 400 रुपीज, तो कॉल्स इन एरर में जाएंगे। और टोटल कॉल थी हमारी 40,000, तो यहाँ लिखेंगे। और 40 में से 4 गए तो 39,600 टोटल इसके अमाउंट आ गए यहाँ पे। तो यहाँ से ये था आपको एंट्री करना। अब इसके बाद जो मेन एंट्री है शेयर कि फोर फीचर कर लिया। उन्होंने कहा था कि जब कोई अप्लीकेंट है या शेयर होल्डर से वो पैसा नहीं दे पाया, तो उसके शेयर क्या कर लिया, फोर फिटेड कर लिया। कितने शेयर्स होगा, 200 का। अब फोर फीचर वाली एंट्री करनी है, जरा देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले उसने कहा था कि फाइनल कॉल करने से पहले ही उसके शेयर्स को क्या कर लिया, फोरफिटेड कर लिया। तो हमारी फर्स्ट कॉल हो गई, तो फर्स्ट कॉल होने के बाद तुरंत क्या कर लिया, फोरफिटेड। चलिए, तो एंट्री होगी फोरफिटेड की, शेयर कैपिटल, ये फोर फीचर की एंट्री है। अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, देखो अलॉटमेंट में पैसा दिया तो उसको भी फोर फीचर कर लिया, तो अलॉटमेंट नीचे आएगा। फिर टू शेयर, एक किसके नहीं दे पाए, फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल आ जाएगी टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। और इसके बाद टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो यहाँ से जितने भी कॉल्स का पैसा नहीं दे पाए, तो उसको कॉल से क्या कर लिया, फोरफिटेड कर लिया। तो अब इसके अमाउंट डालते हैं कितना, आप देखना है हमें कि सबसे पहले क्या किया हमने, शेयर कैपिटल कितने की है हमारी, शेयर कैपिटल है 200 शेयर है, तो 200 मल्टीप्लाई, अब तक कितनी कॉल हो चुकी है, 3 रुपए की एप्लीकेशन हो गई, 3 रुपए की अलॉटमेंट हो गई, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल हो गई, फाइनल कॉल अभी नहीं हुई। तो इसका मतलब जहां तक के हमारे पास में कॉल हो चुकी है, वहां तक के अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो 3 और 3 6 और 2 8, तो जब फोर फीचर से एंट्री करेंगे तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करनी है शेयर कैपिटल से, तो यहाँ पे आ जाएंगे 1600 रुपये। क्लियर है बात। अब शेयर अलॉटमेंट पे कितना कॉल चाहिए आता, 600, तो 600 लिखेंगे। फर्स्ट कॉल पे कितना था, 400, तो 400 लिखेंगे। बाकी बचा जो भी वो कहाँ चला जाएगा, फोर फीचर में, तो कितना बचा, 600 रुपीज। यहाँ पर कहाँ चला गया, फोर फीचर में। इसे लिखते हैं फोर शेयर फोर फीटेड, ठीक है। अब उसने कहा था जितने भी आपने शेयर्स को फोर फीचर किया है, वो शेयर्स को दोबारा 10 रुपए 50 पैसे पर दोबारा इश्यू कर दिए। कहाँ पे करे हैं, 10 रुपए 50 पैसे। तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं, देखिए दोबारा इश्यू करने की।
तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास टोटल जो शेयर है वो 10 रुपए वाले थे, और जब दोबारा रीइश्यू करे तो वो 10 रुपए 50 पैसे में। तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा जो आया है 50 रुपीज 50 पैसे, तो ये जो एक्स्ट्रा है ये वाली अमाउंट हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चली जाएगी। तो क्या करना है, बैंक में सबसे पहले 200 शेयर्स को इशू किया है 10 रुपए 50 पैसे, तो मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 2100 रुपये आ जाएगा। ठीक, शेयर कैपिटल कितने की है हमारी, 200 शेयर से, और कितने रुपए वाले थे, 10 रुपए वाले, तो कितना आ गया यहाँ पे 2000, कितने बचे 100 रुपए। ठीक है, तो यहाँ से आपका दोबारा रीइश्यू करने की एंट्री भी आपकी क्लियर हो गई कि दोबारा रीइश्यू कैसे किया जाता है, अमाउंट कैसे कैसे ट्रांसफर की जाती है। अब इसके बाद क्या करना है, फॉर फ्यूचर का जो पैसा आया है उसको ट्रांसफर करना है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो एंट्री करते हैं फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व टू शेयर कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना कैपिटल, कितना अमाउंट जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा, यहाँ पे कितने हैं फॉर फ्यूचर में 600, और यहाँ पे कोई फॉर फ्यूचर की एंट्री नहीं है सेकंड वाले में, तो सीधा 600 रुपए को ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो ये था बच्चों एक नया टॉपिक था, यानी कि हरण करने के बाद या फोर फीचर करने के बाद दो एंट्री एक्स्ट्रा बनती है। पहली जो दोबारा रीइश्यू करना पड़ता है उसको रीइश्यू कैसे किया जाएगा, कौन सी अमाउंट डेबिट होगी कौन सी क्रेडिट होगी, फिर उसके बाद में जो भी फोर फीचर की अमाउंट आती है उसको कैपिटल रिजर्व में कौन सी अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है। ये एंट्री दो थी, इसके बाद इसमें कोई एंट्री नहीं रह जाती। तो ये फोर फीचर का पूरा कॉन्सेप्ट हो चुका है। इसके अनुसार क्वेश्चन में आपको नई नई चीजें मिलेगी, कभी वो इशू कर देगा डिस्काउंट पे भी इशू कर सकता है, जैसे यहाँ पे किस पे इशू करा है, प्रीमियम पे, अगले जो क्वेश्चन आ सकता है वो डिस्काउंट पे इशू कर सकता है। 10 रुपए का शेयर्स को दोबारा इशू कर सकता है 8 रुपए में, 9 रुपए में, या 5 रुपए में। तो उसको जितनी भी वैल्यू कम कर रहा है वो सारी जितनी भी अमाउंट कम होगी वो कहाँ जाएगी, फोर फीचर में, और उस अमाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके, इससे आगे कल करेंगे। ठीक है बच्चों, और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को भी क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है बच्चों, बने रहिए हमारे चैनल पर जिसका नाम है दी ब्रांड ब्रिज। ठीक, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।